सुबह की पहली किरण के साथ पूरा गांव जाग उठता। खेतों की हलचल और चिड़ियों की चहचहाहट माहौल को जीवंत बना देती। ये गांव कभी शांति और भरोसे से भरा था, लेकिन वक्त के साथ इंसान की नीयत बदलने लगती है। अरे बंटी, जल्दी चल। आज मास्टर जी ने देर से आने वालों को सजा देने की ठान रखी है। लेकिन स्कूल के बाद लाला जी की दुकान चलेंगे। आज नई तरह की बर्फी बनने वाली है। सोचते ही मुंह में पानी आ रहा है। तुझे तो बस खाने की पड़ी रहती है, पहले पढ़ाई फिर मिठाई। वैसे लाला जी की जलेबी की खुशबू मुझे भी रोक नहीं पाती। दोनों बच्चे हंसते हुए स्कूल की ओर बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि जिस मिठाई के वे सपने देख रहे थे, वही मिठाई जल्द ही पूरे गांव के लिए एक बुरा सपना बनने वाली थी। गांव के बीचों बीच थी लाला धनीराम की मिष्ठान भंडार। रंग बिरंगा बोर्ड और जलेबियों की खुशबू दूर से लोगों को खींच लाती। लाला मीठी बातों से ग्राहकों का दिल जीतता, पर उसकी मीठी जुबान के पीछे एक छुपा हुआ सच था, जिसे अभी कोई नहीं जानता था। आइए रामू काका, आज जलेबी एकदम करारी है, अभी कढ़ाई से निकली है। बताइए क्या दूं? आधा किलो जलेबी बांध दो लाला, बस तोल ठीक रखना, पिछली बार कुछ कम लगी थी। अरे काका, कम तोलने की बात मत करो, ये धर्म की दुकान है। उल्टा एक जलेबी फालतू डालूंगा। अरे छोटू, काका के लिए बढ़िया जलेबी पैक कर। तभी वहाँ एक महिला ग्राहक आती है। भैया 1 किलो लड्डू दे दीजिए, चीनी जरा कम हो। बहू जी चिंता मत कीजिए, हमारे लड्डू शुद्ध देसी घी के हैं, मिठास बिल्कुल संतुलित। ऐसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोपहर होते होते दुकान खाली हो गई। लाला अकेला दल्ले पर बैठा पैसे गिनने लगा। सुबह से इतनी मेहनत और कुल 3000। दूध चीनी सब महंगे हो गए और ऊपर से सबसे सस्ती मिठाई का बोर्ड। ऐसे तो मेरा ही नुकसान हो रहा है। तभी दुकान पर दूध वाला आ पहुंचा। उसे देखते ही लाला का चेहरा और उतर गया। लाला जी, पिछले महीने के 5000 बाकी हैं, आज दे दीजिए, मुझे भी भुगतान करना है। अरे भाई, भाग थोड़ी रहा हूं, धंधा मंदा है, हाथ तंग है, कल आना, अभी जाओ। दूध वाला बड़बड़ाता हुआ चला गया। लाला ने पसीना पोंछा। अब उसकी आंखों में डर नहीं, लालच झलकने लगा। अगर यही चलता रहा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। मुझे अमीर बनना है, बहुत अमीर। ऐसे चिल्लर गिनते रहे तो कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कम खर्च में ज्यादा मुनाफा मिले। लाला दुकान के पीछे बने गोदाम में खड़ा था। सामने दूध के डिब्बे थे और पास ही पानी की बाल्टी। उसकी आंखों में शैतानी चमक उभर आई। 50 लीटर दूध से मिठाई बनाऊं तो बस 500 का मुनाफा। इतनी मेहनत और फायदा इतना कम। लेकिन अगर दूध थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो? लाला की नजरें पानी पर टिक गईं। अब उसके दिमाग में व्यापारी नहीं, ठग सोच रहा था। गांव वालों को क्या फर्क पड़ेगा? स्वाद तो चीनी और इलायची से आता है। 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी, थोड़ा गाढ़ा करने वाला 15 लीटर दूध, यानी सीधा 50% ज्यादा मुनाफा। अंधेरा होते ही लाला ने काम शुरू किया। उसने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। माहौल में डर और रहस्य था। चल धनीराम, आज कमाल दिखा। उसने बिना हिचक गंदा पानी दूध के कढ़ाई में डाल दिया। दूध पतला हो गया, लेकिन उसके पास इसका भी इलाज था। उसने एक पुराना बिना लेबल का पैकेट निकाला, सस्ता और खतरनाक पाउडर। लो, जादू हो गया। अब ये पानी भी दूध है। 20 रुपए का कचरा, 400 रुपए किलो की मिठाई बनेगा। यही है असली बिजनेस। लाला ने मिलावटी समोसे और जलेबियां तलनी शुरू की। बाहर से मिठाइयां चमक रही थी, लेकिन अंदर जहर था। लाला खुश था, ये जाने बिना कि वो अपनी ही बर्बादी तैयार कर रहा है। सुबह होते ही लाला धनीराम की दुकान पर भीड़ लग गई। मिठाइयों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। सस्ते दाम लोगों को खींच ला रहे थे, बिना ये जाने कि वे मिठाई के साथ बीमारी खरीद रहे हैं। वाह लाला,
इतनी सस्ती मिठाई आजकल कोई नहीं देता। महंगाई में तो लगा था मिठाई खाना छोड़ना पड़ेगा। काका, ये सब आप लोगों का प्यार है। मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। लाला की मीठी बातों से पास खड़ा एक मजदूर भी आगे आया। लाला जी, ज्यादा पैसे नहीं हैं। बच्चों के लिए 10 रुपए की कुछ मिठाई दे दो। अरे भाई छोटू, इसे 15 रुपए की मिठाई दे दे। बच्चों की खुशी में ही दुआ मिलती है। लोग लाला की दरियादिली की तारीफ करने लगे। उसने मजदूर को वही मिलावटी मिठाई दी जिसे रंग लगाकर नया बनाया गया था। मजदूर खुश होकर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर सन्नाटा था, लेकिन लाला के दिल में जश्न चल रहा था। उसने गल्ले का सारा पैसा जमीन पर फैला दिया। आहा, कैसे खुशबू है, मिठाई से भी नशीली। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है। मूर्ख है, पैसा ताकत है। आज एक ही दिन में पूरे महीने जितनी कमाई हो गई। वो तेजी से नोट गिनने लगा। अपनी चालाकी पर उसे घमंड था। उसने पानी और केमिकल मिलाए और लोगों ने स्वाद समझकर खा लिया। वाह धनीराम, इसी रफ्तार से चला तो जल्दी ही नई दुकान खुल जाएगी। लोग ईमानदारी की बातें करते रहें, मैं बेईमानी से ऊपर पहुंच जाऊंगा। बस थोड़ी सी मिलावट और मुनाफा ही मुनाफा। अगली सुबह सूरज तो रोज की तरह निकला, लेकिन कुछ घरों में अंधेरा छा गया। चिंटू, जो कल लाला की दुकान से लड्डू खाकर आया था, आज बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। पेट में जैसे सुइयां चुभ रही हो। मुझसे सहा नहीं जा रहा। रसोई में काम कर रही माँ चीख सुनकर दौड़ी आई। चिंटू का पीला चेहरा और पसीने से भीगा माथा देखकर वो घबरा गई। हाय राम, बुखार तो बहुत तेज है। कल तक तो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया मेरे बच्चे? माँ, उल्टी जैसा लग रहा है। कल जो लड्डू खाया था उसके बाद से ही पेट खराब है। चिंटू के घर के पास ही रामू काका का घर था। वहाँ भी हालात वही थे। कल जलेबी खाने वाले रामू काका आज खाट पर दर्द से तड़प रहे थे। देखते ही देखते गांव के कई घरों से कराहने की आवाजें आने लगी। अरे सुनती हो, तुम्हारे घर में सब ठीक हैं क्या? मेरे पति और सास दोनों उल्टी दस्त से परेशान हैं। पूछो मत बहन, मेरा छोटा बेटा दर्द से रो रहा है। समझ नहीं आ रहा अचानक पूरे मोहल्ले को क्या हो गया। गलियों में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे के घर दौड़ने लगे। कोई घरेलू इलाज कर रहा था तो कोई अस्पताल ले जाने की तैयारी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये बीमारी आई कहाँ से? जल्दी करो, डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। सरपंच जी के घर में भी सब बीमार है। गांव के छोटे से क्लिनिक में भीड़ लगी थी। अनुभवी डॉक्टर शर्मा एक एक कर मरीज देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चिंटू, रामू काका और बाकी सबके लक्षण एक जैसे थे। पेट दर्द, उल्टी और फूड पॉइजनिंग। ये कोई मौसमी बीमारी नहीं है। आप सबने कुछ ऐसा खाया है जो खराब या मिलावटी था, शायद बहुत बासी या जहरीला। डॉक्टर की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर साहब, हमने तो घर का ही खाना खाया था। वो बात अधूरी छोड़कर सोच में पड़ गया। अचानक उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। अरे हाँ, कल शाम लाला की दुकान से मिठाई ली थी। लाला की दुकान? क्या आप सबने वहीं से मिठाई खाई थी? हाँ डॉक्टर साहब, चिंटू ने लड्डू खाए थे, रामू काका ने जलेबी। जो बीमार हैं, सबने वही सस्ती मिठाई खाई थी। तब साफ है ये फूड पॉइजनिंग है। मिठाई में गंदा पानी या हानिकारक केमिकल मिला है। ये बीमारी नहीं, लापरवाही का नतीजा है। दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। शक की नजर सीधी लाला धनीराम पर टिक गई। डॉक्टर की बात आग की तरह गांव में फैल गई। लाला धनीराम, जिसे लोग समाज सेवक मानते थे, अब शक और गुस्से का कारण बन गया। हर तरफ उसकी मिठाई और बीमारी की चर्चा थी। सुना, डॉक्टर कह रहे हैं मिठाई में जहर था। हम तो लाला को देवता समझते थे, निकला कसाई। तभी सोच रहा था इतनी महंगाई में सस्ता कैसे बेच रहा है।
जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरे बच्चे की हालत खराब है, अगर साबित हो गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मामला इतना बढ़ गया कि सरपंच और गांव के कुछ समझदार लोग लाला की दुकान पर पहुंचे। उन्हें देखते ही लाला घबरा गया। सरपंच के साथ वो मजदूर भी था जिसका बेटा बीमार पड़ा था। धनीराम, साफ साफ बताओ, मिठाई में क्या मिलाते हो? सरपंच जी, मैं तो शुद्ध देसी घी। झूठ मत बोलो, डॉक्टर ने सब बता दिया है। चलो भाई, गोदाम की तलाशी लो। लाला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ पीछे के हिस्से में घुस गई। वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। गंदे पानी की बाल्टी, बिना लेबल का केमिकल पाउडर और सिंथेटिक रंग की शीशियां। देखो, यही है इसकी शुद्ध मिठाई। ये बच्चों को धीमा जहर खिला रहा था। नहीं, मेरी बात सुनिए, बस मुनाफा बढ़ाने के लिए। मुनाफा? तूने चंद पैसों के लिए पूरे गांव की सेहत से खेला, शर्म आनी चाहिए। सच सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मिठाइयों की थालियां उठाकर सड़क पर फेंक दी गई। जो दुकान कल तक भीड़ से भरी रहती थी, आज नफरत का निशाना बन चुकी थी। जहर की दुकान बंद करो। लाला धनीराम मुर्दाबाद। हमें इंसाफ चाहिए। डर से लाला खुद को भीतर छिपा लिया। बाहर गुस्से की आवाजें गूंजती रहीं। थोड़ी देर में दुकान पर ताला लग गया। ये ताला लाला ने नहीं, गांव वालों के गुस्से और इंसाफ में लगाया था। दुकान के अंदर अंधेरा था। लाला धनीराम नोटों के ढेर के पास बैठा था। कल तक यही पैसा उसे सब कुछ लगता था, लेकिन आज वही नोट उसे बोझ जैसे लग रहे थे। हे भगवान, थोड़े से लालच में मैंने क्या कर बैठा। तिजोरी तो भर गई, पर आज मेरा कोई अपना नहीं। ये पैसा अब राहत नहीं, सजा बन गया है। उसे समझ आ गया कि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। अगली सुबह लाला ने हिम्मत जुटाई और सीधे पंचायत के सामने पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर भड़क उठे, लेकिन उसकी झुकी नजरें और आंखों में आए आंसू सबको रोक गए। सरपंच जी, मैं गुनहगार हूँ। लालच में अंधा होकर मैंने आप सबको धोखा दिया। जो सजा देनी है दो, लेकिन मुझे माफी मांगने से मत रोको। लाला रामू काका और चिंटू की माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। पैसा फिर आ सकता है लाला, लेकिन भरोसा बहुत मुश्किल से बनता है। मुझे एक मौका दे दो, मैं कसम खाता हूँ अब कभी मिलावट नहीं करूंगा, चाहे मुझे सब कुछ क्यों ना छोड़ना पड़े। लाला के सच्चे आंसुओं ने गांव वालों का गुस्सा ठंडा कर दिया। चौपाल में कुछ पल खामोशी छा गई। हर कोई सोच में था, सजा जरूरी है या सुधार। तभी सरपंच ने खामोशी तोड़ी। लाला धनीराम, गलती बहुत बड़ी थी। तुमने पूरे गांव की सेहत से खिलवाड़ किया, लेकिन ये गांव तय करेगा कि तुम्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए या नहीं। सरपंच की बातों से माहौल और भारी हो गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी रामू काका धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोले, अगर लाला सच में बदलना चाहता है तो उसे अपने कर्मों से साबित करना होगा। रामू काका की बातों में सजा नहीं, सुधार की उम्मीद थी। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। तभी सरपंच ने अंतिम फैसला सुनाया। आज से लाला की दुकान तभी चलेगी जब वह शुद्ध और साफ सामान ही बेचेगा, और वो भी गांव की निगरानी में। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लाला ने दुकान के दरवाजे खोले। इस बार हाथ में लालच नहीं, सुधार का इरादा था। छोटू, ये सारा कचरा उठा, पाउडर, रंग, सड़ा मैदा सब नाली में फेंक दो। अब सिर्फ वही सामान आएगा जो मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। लेकिन मालिक, असली दूध और सोया महंगा है, मुनाफा कैसे होगा? मुनाफा कम होगा पर नींद अच्छी आएगी। अब हम सिर्फ मिठाई नहीं बेचेंगे, हम भरोसा बेचेंगे। जा, सबसे अच्छा दूध लेकर आ। लाला ने पूरी दुकान साफ की।
शुरुआत में लोग डरते हुए दुकान के पास से गुजरते, कुछ नहीं खरीदते। लाला धैर्य से बैठा रहा। तभी एक बच्चा अपनी माँ के साथ आया। ले बेटा, खा कर देख, अच्छा ना लगे तो फेंक देना, पैसे नहीं चाहिए। बच्चे ने लड्डू खाया और मुस्कुराया। धीरे धीरे लोग लौटने लगे। मिठाई थोड़ी महंगी थी, पर स्वाद और शुद्धता लाजवाब थी। हाँ लाला, अब आया असली स्वाद। ये वही पुराना धनीराम है। दुकान फिर से भर गई। लाला की गल्ले में शायद पहले जितना पैसा नहीं आया, लेकिन उसकी इज्जत और लोगों का प्यार उससे कहीं ज्यादा वापस आ गया। उसकी मुस्कान अब नकली नहीं, असली थी।